चैंपियंस ट्रॉफी है उसके अंदर हम क्लॉज पुट योर फुट डाउन, नहीं तो हमारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स नहीं मिलेंगे। ये कहने का है कि कैसे लेके जा सकते हैं जबकि पूरे रीजन ने हमें टूर्नामेंट दिया है। तो हम कब तक तड़ी इनकी सुनते रहेंगे जस्ट बिकॉज कि इनके पास एक कमर्शियल वेपन है। स्टांस लेना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिसंबर शुरू हो गया, पता नहीं किस पर भारी होना है, कोई फैसला क्यों नहीं क्या है चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद होने या ना होने के बाद? देखिए बंद गली में खड़े हैं। आईसीसी ने पाकिस्तान और भारत को कह दिया कि आप आपस में लड़े, हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल बंद गली में स्टैंड ऑफ है। पाकिस्तान ने अब जो फॉर्मूला दिया है उसके ऊपर भी जाए, भारत को इतराज है। ठीक है, रादर देन इंडिया ने तो हमेशा पाकिस्तान की मुखालफत किया। ठीक है, वो तो हमारे खिलाफ शुरू से उनके जब से नरेंद्र मोदी साहब आए हैं उन्होंने तो रेसिज्म को परवान चढ़ाया। वो मुसलमानों को समझते नहीं है, उनका हमेशा जहाज मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमानों के बारे में वो ऐसी बातें पूरी है क्योंकि 2014 से जब से इंतहा पसंद भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है भारत में, जब से ये चीजें हो रही हैं और जो उनके इंटरनल हालात हैं उनको भी देखें, वो इसको एज अ टूल इस्तेमाल कर रही है पब्लिक की सिंपैथीज गेन करने के लिए। मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक इज नॉट इन देयर फेवर, लेकिन वो इसको इस्तेमाल कर रही है। और आप देखें कि अब तो जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए। इमरान अब जब वो सेक्रेटरी थे, जब मामला नहीं हल हो पाए तो अब वो चेयरमैन की हैसियत से मामला कैसे हल करेंगे? इन्होंने लगाई है स्टेडियम में, पथराव इन्होंने किया स्टेडियम में। भाई इनके क्या प्रिंसिपल है? ठीक है, हम तो फिर भी अपनी जान पे और जान रखे चले जाते हैं। ठीक है, क्या इनकी जान हमसे ज्यादा दी है? तो 5 तारीख को जो 5 दिसंबर को इनके ब्रॉडकास्टर का इजलास है और उसके बाद शायद ये बोर्ड की मीटिंग बुलाकर शायद वोटिंग कराएं, क्योंकि मेरे पास जो भारत से इत्तलात है कि भारत इस मामले पर अब ये सोच रहा है कि अगर बात नहीं बनती तो उस सूरत में मेंबरान को साथ लेकर एतमाद में लेकर इस टूर्नामेंट को जो है वो पाकिस्तान इंडिया के हवाले से एक्चुअली क्योंकि डिस्कशन में आ गया इंडिया, आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस आपने इंडिया के हवाले से रखा और आपने कहा कि जी नहीं आना तो फिर ना हो, फिर हम भी नहीं जाएंगे। आपने बड़ा इस पे सख्त स्टांस लिया। सबने डिसाइड किया कि पाकिस्तान है जी वेन्यू। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि जी हम तो पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो हमने कहा जी आपकी तो गवर्नमेंट की तरफ से आप अगर नहीं आना चाहते तो मत आए। कि नहीं जी पाकिस्तान से हम टूर्नामेंट भी ले जाएंगे। अब बात फिर भारतीय मीडिया हर रोज पाकिस्तान से ले जाएं, माइनस पाकिस्तान कर दें, सारी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ले जाएं, तो आपको लगता है कि सारी चीजें एक खास मकसद के तहत हो रही हैं भारतीय मीडिया की तरफ से भी? तो क्यों इंडिया को ये एरोगेंस, ये बड़े मुल्क होने का रोब आईओसी के इवेंट्स में नहीं है नजर आता? क्यों फीफा के मैचेस में ये बड़ेपन का, बड़े होने का? एक टेनिस का इवेंट है ना, डेविस कप से पहले बड़े नखरे करते आईटीएफ ने आके दिखाई, आके खेला है उन्होंने, फौरन बड़ापन निकल आया था ना। तो भाई आईसीसी भी इतना थप्पड़ करे ना। अगर बहुत ज्यादा बड़े मुल्क होने का आपको गुरूर है तो भाई फिर सारे स्पोर्ट पे करना, करके दिखाएं आईओसी के किसी इवेंट में, करके दिखाएं फीफा के किसी इवेंट में इस तरह की बात, तो फिर तक पता जाएगा कि आप कितने बड़े और कितने। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपका वीडियो आगे पता लग गया होगा। आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जो आईसीसी ने पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी वापस ले ली है, उसके ऊपर पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन और हमारे भारत के बारे में क्या कहना है। वीडियो में आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करते रहें ताकि वीडियो आपको अच्छी समझ आ जाए। चलो आइए देखते हैं वीडियो में क्या हुआ है। पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी वाला मसला है, भारतीय हुकूमत डालती है बीसीसीआई के कोर्ट में। बीसीसीआई ये कहता है कि ये हमारी तरफ नहीं है, जो हुकूमत कहेगी हम वो करेंगे। जो सिक्योरिटी की जो बात आ रही है ना, सिंपल सी बात ये है कि बाकी 6 टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, उनको सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। इंडिया को क्या सिक्योरिटी का इशू है? जब 21 अक्टूबर तक आपको कोई एतराज नहीं था, अचानक आप 6 नवंबर को कहते हैं कि हमारी हुकूमत हमें इजाजत नहीं दे रही। और जब हुकूमत से सवाल किया जाता है वो कहते हैं कि बीसीसीआई का स्टेटमेंट है, उसको देखें कि बीसीसीआई का कहना है कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है, हालांकि बीसीसीआई का ऐसा कोई स्टेटमेंट कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। बात फिर भारतीय मीडिया हर रोज पाकिस्तान से ले जाएं, माइनस पाकिस्तान कर दें, सारी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ले जाएं, तो आपको लगता है कि सारी चीजें एक खास मकसद के तहत हो रही हैं भारतीय मीडिया की तरफ से भी? भैया पाकिस्तान बोर्ड का सवाल करने की जरूरत थोड़ी है, आईसीसी को सवाल करना चाहिए था बीसीसीआई से कि भाई बताओ तुम्हें क्या मसला है। इवेंट आईसीसी का है, आईसीसी ने पाकिस्तान को होस्ट बनाया, तो अब आईसीसी की जिम्मेदारी है कि वो मेक श्योर करे कि तमाम बोर्ड्स आके पाकिस्तान में खेले, तमाम टीमें पाकिस्तान में आके खेले। इंडियन मीडिया में जिस तरह की खबरें आ रही है या जिस तरह हम चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, अब देखिए ना 4 दिन पहले इंडियन मीडिया ये चला रहा था कि सरेंडर कर दिया पाकिस्तान ने, हाइब्रिड मॉडल को मान दिया। अरे भाई अगर पाकिस्तान ने सरेंडर किया होता और आज की तारीख तक ये डेडलॉक नहीं होता यहाँ पे। अगर मैं कल देख रहा था कि एक भारतीय एंकर बड़े शोर शराबे के लिए बड़े माने जाते हैं, वो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पे कह रहे थे कि हम आपसे बहुत बड़े, कि भाई ये इकोनॉमी में शायद आप बहुत बड़े हो, बट जब आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं ना, तो स्पोर्ट्स का बुनियादी उसूल इक्वालिटी है। क्यों इंडिया को ये एरोगेंस, ये बड़े मुल्क होने का रोब आईओसी के इवेंट्स में नहीं है नजर आता? क्यों फीफा के मैचेस में ये बड़ेपन का, बड़े होने का? एक टेनिस का इवेंट है ना, डेविस कप से पहले बड़े नखरे करते आईटीएफ ने आके दिखाई, आके खेला है उन्होंने, फौरन बड़ापन निकल आया था ना। तो भाई आईसीसी भी इतना
तप्पड़ करे ना। अगर बहुत ज्यादा बड़े मुल्क होने का आपको गुरूर है तो भाई फिर सारे स्पोर्ट में करना, करके दिखाएं, आईओसी के किसी इवेंट में करके दिखाएं, फीफा के किसी इवेंट में इस तरह की बात, तो फिर पता जाएगा कि आप कितने बड़े और कितने पानी में है। वरना पहले आपके चेयरमैन जो थे वो लाहौर में बयान क्या दे रहे थे कि किसी सूरत हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलेंगे। तो ये हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा क्या? अगर आप जाके भारत जो है तीनों मैचेस और फिर अगर सेमीफाइनल फाइनल खेलता है तो कौन सा मॉडल होगा? कान इधर से पकड़े, कान उधर से पकड़े, नाम तब्दील करते, फर्क नहीं पड़ेगा। इतने दिनों से सबको इन्होंने सूली पे लटकाया हुआ है। आजकल पता नहीं चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा। चैंपियंस ट्रॉफी लगता है रूठे जा रही है हम लोगों से। जो इन्होंने चेयरमैन साहब ने 2-3 दिन पहले जो स्टेटमेंट दी है, जो बात की है आईसीसी के आगे जो रखी है, अगले 3 साल का जो प्रोग्राम रखा है, वो मैं समझता हूँ कि बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम रखा है। इससे शायद क्रिकेट बेहतर हो जाए या बिल्कुल ही दूर हो जाए। अब ये हम लोग पैसे की बात नहीं है यहाँ पे, अब है इज्जत की बात। अब हम लोग 3 बार 4 बार चले गए इंडिया में, इतने हालात खराब होने के बावजूद दोनों मुल्कों के, तो अब इंडिया का भी काम है कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आए। और हाइब्रिड मॉडल मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया हुआ उससे हटेंगे चेयरमैन साहब ने, और मेरे ख्याल से वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे ना हो। पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, राइट दिए हैं और पाकिस्तान में होने चाहिए। कई तजवीज़ ये है कि जनाब ठीक है, अगर हाइब्रिड पे जाना है तो हम जाते हैं हाइब्रिड पे, लेकिन जब आपके यहाँ इवेंट होगा तो भी हाइब्रिड पर ही जाएंगे। ये इस लिहाज से एक अच्छी तजवीज़ नहीं है कि ठीक है इसमें फिर वो टूर्नामेंट भी खराब नहीं होता, फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होते, और चलो एक फेस सेविंग भी है, एक ऑनरेबल एग्जिट दूसरी साइड को ही मिलता है कि ठीक है हम नहीं गए भाई अपने मौक़िफ़ पे कायम रहते, हम भी नहीं गए, लेकिन चलो हमने कॉम्पनसेट भी। ये एक बहुत माकूल एक प्रैक्टिकल तजवीज़ लगती है मुझे तो, कि इसमें हम ये भी नहीं कह रहे कि हम जज्बाती हो गए, हमने टेबल तोड़ दिया मुक्के मार मार के कि जाओ नहीं जाते, जो करना है कर लो। नहीं, अपने मौके पे कायम रहे, लेकिन एक दूसरी साइड को भी ऑनरेबल एग्जिट दिया है। शायद बिल्कुल ऐसा ये एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। इंडिया ने कह दिया कि हाइब्रिड होगा तो हाइब्रिड होगा। यू कैन नॉट फाइट द माइट। इस वक्त वो माइट है, पैसे के हिसाब से भी ब्रॉडकास्टर भी उनका है और उनकी टीम भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अल्लाह करे और भी अच्छी हो टीम, लेकिन उनको नीचे की तरफ देखकर दूसरों को भी अकोमोडेट करना पड़ेगा। हर चीज तो इंडिया की नहीं मानी जाएगी। अब अगर पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम भी नहीं जाएंगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप हाइब्रिड पे खेल रहे हैं और फाइनल भी इतना प्रॉब्लम नहीं है जिस तरह विवेक कह रहा है कि ब्रॉडकास्टर कैसे टीम लेके आएंगे। तो एक सेमीफाइनल दुबई में होगा, एक सेमीफाइनल पाकिस्तान में होगा। हाइब्रिड मॉडल पे तो यही है। हाइब्रिड मॉडल आप ही कह रहे हो ना, हम तो नहीं कह रहे हैं। तो जब 2 टीमें होंगी ब्रॉडकास्टर की, तो एक टीम इंतजार करेगी यहीं से दूसरा या पहला सेमीफाइनल जो भी पाकिस्तान में होगा। इनकेस इंडिया नहीं आता फाइनल में तो फिर फाइनल लाहौर में हो सकता है। वो तो ब्रॉडकास्ट और लॉजिस्टिक की कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान नहीं है कि 10 घंटे 12 घंटे पीछे और 12-15 घंटे फ्लाइट लगेंगे। 1.5 घंटा लगता है, आराम से सुकून से आ सकती है। और एक टीम जब ऑलरेडी यहाँ पे होगी तो फाइनल कराना मुश्किल नहीं होगा। तो भारत को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो देना पड़ेगा पाकिस्तान को। ऐसा नहीं है कि सिद्धि मेरी और क्यों नहीं रखती, क्योंकि भारतीय जो बोर्ड है या भारतीय हुकूमत है वो क्रिकेट को एज अ टूल इस्तेमाल कर रही है। कि भारतीय शायकीन ने क्रिकेट को वो एज अ टूल इस्तेमाल कर रही है। एक तो उनके जहनों में उसने नफरत भर दी है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, दहशतगर्द है वहां, और उसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर एक्चुअली अटैच्ड विद क्रिकेट, हु लव क्रिकेट, वो नहीं चाहते कि इस तरह की चीजें हों, लेकिन मजबूरी है। क्योंकि 2014 से जब से इंतहा पसंद भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है भारत में, जब से ये चीजें हो रही हैं और जो उनके इंटरनल हालात हैं उनको भी देखें, वो इसको एज अ टूल इस्तेमाल कर रही है पब्लिक की सिंपैथीज गेन करने के लिए। मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक इज नॉट इन देयर फेवर, लेकिन वो इसको इस्तेमाल कर रही है। और आप देखें कि अब तो जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए। इमरान, अब जब वो सेक्रेटरी थे, जब मामला नहीं हल हो पाए तो अब वो चेयरमैन की हैसियत से मामला जो मोदी सरकार है, बीसीसीआई है, ये शायद नहीं चाहते कि पाकिस्तान में क्रिकेट और क्रिकेट जो है वो इस खित्ते में जो है वो फ्लरिश करे। यहाँ पे तमाम ममालिक ने को पहले नहीं पता था कि आईसीसी को पहले नहीं पता था कि हमारा मुल्क किसकी ओर है, क्योंकि उन सबको पता, तमाम ममालिक यहाँ से खेल गए हैं और सबने पाकिस्तान की को और आईसीसी ने भी हमारी सिक्योरिटी को देखा हुआ है। यहाँ तो ऐसी प्रेसिडेंट से भी बढ़कर सिक्योरिटी दी जाती है। ठीक है, रादर देन इंडिया ने तो हमेशा पाकिस्तान की मुखालफत किया। पाकिस्तान ने तो हमेशा डिप्लोमेसी का हाथ बढ़ाया कि हमारे तिजारती ताल्लुकात भी उनके साथ हो, गवर्नमेंट लेवल पे भी, इवन हमारा पीसीबी भी। तो हम तो चाहते हैं कि क्रिकेट हो। जब भी पाकिस्तान में इवेंट आता है कुछ ना कुछ हमारे मुल्क में करा देते हैं। जब भी ताने बाने खोलते हैं तो फिर इंडिया से मिलते हैं। ठीक है, हमारे मुल्क में कौन सी सिक्योरिटी नहीं है? अगर मोहसिन नकवी साहब गए हैं तो वो अपना राइड लेने के लिए गए हैं। उधर से उनको बताया जा रहा है कि जनाब इस तरह नहीं हाइब्रिड मॉडल का इस्तेमाल करें। वो क्यों भाई? हमारा राइट है, तमाम हमारे आ रहे हैं इधर। इंडिया क्यों नहीं आ रहा? इंडिया इस वजह से नहीं आ रहा कि वो कहते हैं कि हम इसकी ओर नहीं है। आग इन्होंने लगाई है स्टेडियम में, पथराव इन्होंने किया स्टेडियम में। भाई इनके क्या प्रिंसिपल है? ठीक है, हम तो फिर भी अपनी जान पे और जान रखे चले जाते हैं। ठीक है, क्या इनकी जान हमसे ज्यादा दी है कि इनके दांत खाने के और खाने के और है? हाथी के तरह इनके सिस्टम चल रहा है। ठीक है, ये हरभजन सिंह इसको नहीं पता इसको। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी समझ आ गई होगी और आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अगर हमारी वीडियो आपको जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कि ऐसी क्रिकेट से जुड़ी कमाल के वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। चलो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।